सो हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप क्लास क्वेश्चन जो कि रिसेंट में आरआरबी और एसएससी में पूछे गए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन डीएसएसबी में भी पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन है जो 2025 के ही हैं, मतलब रिसेंट के क्वेश्चन है, चाहे वो एडिक्विटी हो चाहे वो टीसीएस हो। राइट, तो शुरुआत करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उग्रवादियों और नरमपंथियों के संघर्ष में कौन सी घटना निर्णायक मोड़ साबित होती है? सूरत स्प्लिट। इसमें गरम दल और नरम दल जो दोनों होते हैं उसकी चप्पल लात घूसों से लड़ाई हो जाती है। राइट, ये 1907 में हुआ था, क्योंकि नरम दल वाले चाह रहे थे कि भाई सब शांति से हो जाए, हम अंग्रेज़ों को मना लेंगे। गरम दल वाले क्या चाह रहे थे कि भाई हम तो सिर्फ सुताई करेंगे उनकी। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति देने वाले कौन सा कानूनी दस्तावेज था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ये क्या था कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, आपको मैं पहले बता देता हूँ कि 389 पे इलेक्शन होना था। राइट, जिसमें से 93 प्रिंसली स्टेट थी। अब उनको बोला गया या तो आप इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो। इनमें से 70 ने ज्वाइन किया इंडिया और 23 ने ज्वाइन किया पाकिस्तान। पाकिस्तान को 23 ज्वाइन करने का मेन वजह ये रही कि जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है। राइट, ये थोड़ा सा इस तरीके से है, ये अपना भारत है। अब इसमें जितने भी सारी ही रियासतें थी वो इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले ली, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी रियासतें थी जो कि पाकिस्तान में थी, तो वो ऑब्वियसली वो उनको वहीं जाना था जो वो वहाँ की रियासतें थी। राइट, हाउ मैनी स्मॉल स्टेट्स, यानी कि विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया? 26। उड़ीसा में 26 थी, जैसे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गई। राइट, और कुछ राजपूत रजवाड़ों के भी राजा हुआ करते थे, कुछ जम्मू कश्मीर के भी थे। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन सा विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए थे? एजुकेशन एंड हेल्थ। सिर्फ दो ही मिनिस्ट्रीज दी गई थी। राइट, ताकि वो इंडियंस उनकी देख सके, सेल्फ गवर्नमेंट और हेल्थ एजुकेशन, सिर्फ यही मिनिस्ट्रीज दी गई थी उस टाइम पे इंडियंस को। बाकी सब पे अंग्रेज़ों का राज था। नरमपंथियों की नीति को सबसे अच्छी तरह से कौन सी विधि व्यक्त करती है? जो मॉडरेट थे, नरम लोग थे, उनका काम था कि याचना प्रार्थना वगैरह करना, कि मिन्नतें करना कि हमें दे दो आज़ादी, दे दो आज़ादी। जिसमें बड़े नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट, ये पिटीशंस करते थे, ये कोर्ट में केस करते थे और फिर रिजोल्यूट करते थे उन चीज़ों को, जो खैर कुछ हद तक गलत भी था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उल गुलाम और महान हलचल के नाम से जाना जाता है? इस आंदोलन को बोला जाता है मुंडा विद्रोह। जो बिरसा मुंडा वाला जो एरिया है छोटा नागपुर का, राइट, इंडिया में आपने देखा होगा। राइट, ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड बहुत सारे फेमस नेता आजकल मार्केट में उतरे हुए हैं। वैसे तो 1900 टाइम के ड्यूरेशन में ये हुआ था। कुंड्रा उद्घोषणा, यानी कि कुंड्रा प्रोक्लेमेशन, जिसमें ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी हुई हैं? वेलुथम्पी। शायद आपने इसका नाम कभी सुना हो या ना सुना हो। उन्होंने क्या था कि जब अंग्रेज़ों ने अपना राज इंडिया में अच्छी तरीके से शासन करना शुरू कर दिया था तब तक, तो वेलुथम्पी जो थे दीवान थे ट्रावेंकोर, जो कि इंडियन साउथ में जो लोकेटेड है, उसने कहा था कुंद्रा प्रोक्लेमेशन 1809 में, कि लोगों ने से कहा था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दो, अदरवाइज़ दिक्कतें ज़्यादा करेंगे। नारायण गुरु, जिन्होंने निम्न जातियों के साथ भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया था, किस राज्य से थे? केरल राज्य से थे श्री नारायण गुरु, जो कि 1830 के अराउंड उस टाइम पे वे थे। वो कहते थे वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, यानी कि एक ही कास्ट होनी चाहिए आपकी, एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जाति और एक ही ईश्वर। लेकिन ये हुआ इसका उलट बिल्कुल। कठोर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था ये। राइट, ये 1956 में लैंग्वेज बेसिस पे बहुत सारे दिक्कतें चल रही थी। राइट, और 1953 में ये आंध्र प्रदेश को प्रोक्लेम कर लिया गया था। इनका नाम था पोती श्री राम लल्लू। ये नाम आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, राम मल्लू था। कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की शुरुआत का प्रतीक है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
जिसमें ये कहा गया था, यानी कि जितने भी 1757 की लड़ाई हो या फिर 1764 की, इसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से अपनी पावर इस्टेब्लिश कर ली थी इंडिया में, राइट। तो ये सब होने के बाद 1773 में इन्होंने कानून बनाना शुरुआत की थी, और ये 1773 से 1947 तक इन्होंने ही कानून बनाया। उसके बाद इंडिया ने अपना लॉज वगैरह बाद में बनाए थे। गांधी जी के सत्याग्रह की विधि सबसे पहले कहाँ विकसित हुई और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में विकसित हुई, उसे बोलते हैं चंपारण का जो है सबसे पहले, वही उनका पहला जो है उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह जो किया था वो 1917 में चंपारण में किया था, और यहीं से उनके संग्राम की शुरुआत होती है। व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कब किया था? 1894-95 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिप्रेजेंट किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वो उस टाइम ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 के ड्यूरेशन में जो बनी थी, उनके पहले प्रेसिडेंट भी थे। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में और बाल विवाह के विपक्ष में कार्य किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राइट। उन्होंने कहा था कि भाई बच्चों का बाल विवाह नहीं होना चाहिए और विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए, जो उस टाइम पे लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया था। लोगों ने कहा था कि भाई पुनर्विवाह नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, अगर वो विधवा हो गई है तो उसे या तो उसे जला दो या उसे मार दो, ये वाले दो सिस्टम ही चलते थे, राइट। रीमैरिज का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और बाल विवाह होते थे, यानी कि 12 साल में 13 साल में विवाह कर दिए जाते थे स्त्रियों के। उसका मेन रीज़न देखिए, आप जब भी भारतीय संस्कृति के में देखेंगे तो 18-17 से पहले शादियां नहीं होती थी। हम बात कर रहे हैं लगभग 1000 AC, यहाँ तक भारत में ऐसी शादियां नहीं होती थी। लेकिन इन्वेजन हुआ उसके बाद मुस्लिम्स का, चाहे वो टर्किश हो, चाहे वो अफ़गान हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो मुग़ल हो, राइट। इन्होंने क्या किया कि भाई मुस्लिम्स ने हिंदू के जो गांव से लड़कियां होती थी उनको आते थे और वो उनको डेली शादी करनी होती थी। तो जो उनका राजा था वो क्या करता था, प्रधान वगैरह से बोलता था कि हर रोज़ एक लड़की सप्लाई होनी चाहिए। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये तो रोज़ ही चलता रहेगा, राजा है। तो उन्होंने अपनी लड़कियों की जल्दी उम्र में शादी करने की कोशिश की, किसी की 12 में, किसी की 13 में। तो ये कॉन्सेप्ट इतना पहुंच गया था कि आपने देखा होगा लगभग 1950 से लेके 1980 तक भी यही प्रथा चलती रही थी कि भाई जल्दी शादी कर लो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उस वजह से था कि अगर बाद में शादी होगी तो फिर थोड़ा समस्या ज़्यादा हो जाती थी। ये मुस्लिम लोगों का उस टाइम पे यही था कि भाई सिर्फ रगड़ दो, राइट। हैदराबाद के निजाम ने ब्रिटिश सहायक संधि किसके शासनकाल में स्वीकार की थी? लॉर्ड वेलेस्ली थे। ये लगभग 1800 के आसपास की बात है। उस टाइम निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे इंडिया के फर्स्ट रूलर थे सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से, और उस टाइम पे इनका जो रूलर वगैरह होता था लॉर्ड वेलेस्ली होता था, इसी के द्वारा लाई गई थी ये सब्सिडरी अलायंस, जिसका सहायक संधि भी बोला जाता है। जिससे रियासतों को क्या किया गया था, ब्रिटिश में उन्हें इंक्लूड करना चाह रहे थे कि राजा जी हम सारा सब कुछ संभाल लेंगे, आप राजा ही रहेंगे लेकिन शासन हमारा रहेगा। 18वीं शताब्दी में राजा चैत सिंह के नेतृत्व में 1781 में ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ बनारस क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ? बनारस का विद्रोह हुआ था। ये 1780 के ड्यूरेशन की बात है। राजा चैत सिंह, इसका नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा कभी। इन्होंने वारन हेस्टिंग्स में, जो कि 1773 के आसपास गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना दिया गया था, राइट। ये लोग क्या करते थे कि भाई जो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से निकाल के लेके जाते थे, क्योंकि इंडिया बहुत रिच था, इनके अगेंस्ट ये सब किया गया था। कौन से अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को का पद सृजित किया गया था? ये इसी एक्ट में जस्ट मैंने 10 सेकंड पहले ही बताया है। अच्छा, एक मूवमेंट हुआ था, हाजी सरतुल्ला जो थे उनके नेतृत्व में फराइजी आंदोलन धार्मिक शुद्धिकरण और ब्रिटिश विरोध पर केंद्रित था। यह आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में हुआ था। फरेजी मूवमेंट बंगाल में हुआ था, राइट। ये ड्यूरेशन थी भाई लगभग 1800 के स्टार्टिंग के आसपास की थी, 1820 के अराउंड की थी।
भारत के बुजुर्ग पुरुष के नाम से किसे जाना था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इनकी एक बहुत फेमस बुक थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जितना भी पैसा है वो इंडिया से निकाल के अंग्रेज लूट के लेके जा रहे हैं। बंगाली सती विनियम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1829। ये बेंटिक ने किया था कि इससे बैन कर दिया था कि सती प्रथा नहीं होगी। देवी चौधुरानी और भवानी पाठक का फकीर सन्यासी विद्रोह से संबंध निम्नलिखित में से किस बात का संकेत देता है? विद्रोह में धर्म और लिंग दोनों का व्यापक सहभाग था, मतलब जो इक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन था, मेल और फीमेल दोनों ने लड़ाई लड़ी थी 18th सेंचुरी में। उसमें मेल फीमेल हिंदू मुस्लिम अलग जेंडर्स उस टाइम पे नहीं माने जाते थे जब मुगल यहाँ से चले गए थे। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है उसको प्रमोट किया गया था। उसकी स्थापना की थी, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के गुरु भी माने जाते हैं। भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी और बैंक ऑफ बॉम्बे बना था 1840 में। नरमपंथी कांग्रेस नेताओं का भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति मुख्य विश्वास क्या था? सपोर्ट फॉर ब्रिटिश। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे तो शायद वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, जो लास्ट में बिल्कुल पूरी तरीके से गलत प्रूव हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस चीज़ को लेके ये डिस्कस किया जाता है? ये किया जाता है कि बजट, राइट, उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, यानी कि इंडिया के जो लोग थे उसके लिए बजट बनाया जाता था। लेजिस्लेशन में, असेंबलीज में इंडियन ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। 1857 का जो विद्रोह है, भारतीय समाज में कौन सा नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हुआ? उसी टाइम ड्यूरेशन में पहली बार हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ अलग अलग होनी शुरू हो गई थी और उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू की थी कि भाई आप तो मुग़ल वंशज हैं, आप तो हैवी लोग हैं, और इनको और दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट करा के वो राज करना चाहते थे, क्योंकि दोनों इकट्ठे रहते तो उनकी ऐसी तैसी कर देते। 19वीं शताब्दी में सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखने वाले प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी और कहाँ पे की गई थी? ये स्थापना की गई थी 1867 में की गई थी, ये रहा। और प्रार्थना समाज की स्टार्टिंग किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए कौन सा सैन्य अभियान चला गया था? ऑपरेशन पोलो। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको ये काम दिया गया था कि 543 रियासतों को इंडिया में इंक्लूड करो भाई, चाहे कैसे भी कितनी भी कोशिश करो। छोटी छोटी रियासतें थीं, प्रोविंसेस 93 थे, जिसमें से इंडिया उनको ले पाया लगभग 70 को, मतलब टोटल 70 को ले पाया। लेकिन कुछ खतरनाक लोग थे जैसे निजाम वगैरह, वो तो राजा का ही काम करना चाह रहे थे। फिर वहाँ पे ऑपरेशन पोलो लाया, इंडियन आर्मी को लेके घेर के बोला भाई या तो आजा वरना टपा देंगे। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए नेताओं का क्या दृष्टिकोण होता था? नेताओं का, जो कांग्रेस के लीडर थे, वो चाहते थे कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट अगर लानी है तो भाई प्रदर्शन करने पड़ेंगे, हिंसक विरोध आपको करने ही पड़ेंगे। भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए किस उपनिवेशिक नीति को जिम्मेदार ठहराया जाता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को इसका जो है माना जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि जो हम लोग पहले हाथ से खादी ऊन इन सब चीज़ों से कपड़े मशीनें बनाते थे, सारी टूल्स बनाते थे, उनको बंद करके वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे। और जो इंग्लैंड में है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम चालू हो गया था, वहाँ से पूरा फाइनल गुड्स ला के इंडिया में इंपोर्ट करते थे। यानी कि 10 किलो वहाँ से यहाँ से चांदी लेके जाते थे, एक हार बना के वापस ले आते थे, और 10 किलो चांदी का रेट लेते थे वो 1000, और एक हार का लेते थे 1 लाख रुपए। आपको वही खरीदना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट्स बंद कर दिए गए थे। निम्नलिखित में से किस तमिलनाडु में एक जगह थी तुतुकुड़ी, राइट, से ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की चुनौती देने के लिए स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? जो चिदम्बरम पिल्लई हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, पी चिदम्बरम के जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, पिल्लई धनराज पिल्लई वगैरह से।
ठीक है, तो इन्होंने एक स्थापना की थी, नाम मैंने बता दिया, टाइम आपका 1906 के ड्यूरेशन में ये हुआ था। वंदे मातरम जो षड्यंत्र प्रकरण में अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको गिरफ्तार किया था? बिपिन चंद्रपाल को। बिपिन चंद्रपाल कौन थे? जो गरम दल के एक नेता थे। 1908 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि इन्होंने औरबिंदो घोष जो है उनके खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया था। फिर औरबिंदो घोष को 2-3 लाठियां पड़ी और वो जाके पौंडीचेरी में योगा गुरु बन गए थे। देवी आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था गुजरात में हुआ था देवी आंदोलन। साउथ गुजरात बहुत ज़्यादा डीप है वैसे तो। एक ट्राइब होती थी देवी मूवमेंट, राइट। गांधी के जो आइडियाज़ थे उन पर फोकस किया जाता था और उनके सामाजिक सुधार और आत्मशुद्धि पर केंद्रित था ये। स्वतंत्रता के बाद भारत में रियासतों के एकीकरण का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। 1856 में भारत में पारित हुए कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जो विडो हो जाती थी, जिसके हस्बैंड वगैरह मर जाते थे, उनकी दोबारा से शादी की जाए। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान इसके पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण ये था कि भाई ब्रिटिश जो मशीन निर्मित वस्त्र या फिर जो भी शर्ट पैंट कमीज सब चीज़ें जो थी मशीनों से बनाते थे। इससे पहले इंडिया वाले सब हाथ से ही सीलते थे। इनका आयात होने लगा, राइट, जिस वजह से जो लोकल मार्केट में लोग थे सुई धागा यूज़ करने वाले, उनका जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और उनकी कमाई धंधा सब कुछ बंद हो गया। यानी स्वदेशी पर ध्यान कम दिया गया था। किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य अधिकार सहित भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है वो किया, मतलब हासिल किया था? वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में। एशिया की पहली अंतर्राज्यीय पाइपलाइन ने असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र में किस रिफाइनरी से जोड़ा था? ये जोड़ा था बहुत बड़ी, ये क्वेश्चन इधर तो नहीं आना चाहिए था। ग्रांड गोल्ड एंड में दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों की स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे तरीके से बताता है? डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्यों हुआ था? क्योंकि ये इंग्लैंड की मशीन वाला हम बता चुके हैं। रेलवे का विशाल नेटवर्क जिसने भारत में लोगों को जोड़ने की मदद की वह किस शताब्दी में शुरू हुआ था? 19th सेंचुरी में। पहली ट्रेन बम्बई से थाने 1853 में चली थी। उग्रपंथियों द्वारा अपनाई गई निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेजिस्टेंस की रणनीति को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? इसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेजों के रूलर थे उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया था, स्वदेशी आंदोलन को फॉलो किया गया था और विदेशी जो हैंडीक्राफ्ट्स जो इंडियन थे उनको जो है बंद कर रखा था, उनको चालू कराने की कोशिश की गई और इंग्लैंड की मशीनों से बना हुआ सारी चीज़ें उनको बंद किया गया। वहाबी मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट रहा था। सैयद अहमद की ने इनकी शुरुआत की थी, रायबरेली से की थी। 19वीं सेंचुरी की यह बात है कि टू प्यूरिफाई इस्लाम एंड रेजिस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, वहाबी आंदोलन की शुरुआत की जिसका उद्देश्य इस्लाम की शुद्धता और ब्रिटिश शासन का विरोध था। 1929 में किस क्रांतिकारी ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका? वो था भगत सिंह। इनका नाम होना चाहिए था लॉर्ड भगत सिंह, राइट। भगवान भगत सिंह तो ये थे, लॉर्ड वो अपने आप को मान के चले गए। और आजकल के कुछ कोर्ट में भी आपने देखे होंगे खुद को लॉर्ड बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 से पहले ब्रिटिश शासन के प्रति जन असंतोष का कारण नहीं था? रिलीजियस टॉलरेंस उससे पहले नहीं थी, हिंदू मुस्लिम टाइप की कोई टॉलरेंस वगैरह बहुत ज़्यादा उस टाइम पे नहीं होती थी। 24 फरवरी 1919 में बम्बई में रॉलेट बिल के विरोध में सत्याग्रह सभा ने स्थापना की। वो किसने, जो उनके लीडर थे वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी जी। रॉलेट एक्ट का जो इन्होंने अपोज किया। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत में असभ्य देश मानते हुए इसे सभ्य बनाने की आवश्यकता बताई और जिसके बाद 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम भी लागू किया? ये किसने किया था? ये किया था थॉमस मैकॉले ने।
किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत को स्वतंत्रता देने और ब्रिटिश सेनाओं को हटाने का निर्णय आधिकारिक रूप से लिया था? क्लेमेंट एटली ने 1947 में कहा था कि भाई भारत को आज़ाद कर दो अब जल्दी से। फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनवाने लगे, इंडिया को अलग कर दिया पाकिस्तान से, राइट। और जो है ये 3 लोग थे। पहले तो जनरल इलेक्शन हुए थे, जनरल लोग थे इसमें सारे। फिर थे सिख थे और मुस्लिम थे। मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम पार्टी को लीड करते थे, सिख सिर्फ सिख्स को। इसमें क्या होता था, जैन भी थे सारे, आपके क्रिश्चियन भी होते थे, राइट। सारे साउथ इंडिया से हिंदू सब, बाकी सब इसमें होते थे, राइट। लेकिन इनको जो है मुस्लिम को 3 देश दिए गए। इंडिया दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ये बाद में बांग्लादेश बन गया, ये पाकिस्तान है ही, और यहाँ भी मुस्लिम लोग रह गए। और हिंदुओं को दिया गया सिर्फ आधा देश, इनको 3 देश दिए गए। उसके बाद भी आजकल जन आक्रोश इनमें रहता है, पता नहीं अब किस चीज़ का रहता है। वैसे निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता ने अपने अखबार वंदे मातरम में सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को प्रस्तुत किया था? उनका नाम था श्री अरबिंदो घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच पर सभी प्रमुख नेताओं को एकजुट करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ए.ओ. ह्यूम, जो कि रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने आईएनसी फॉर्मेशन की 1885 में, राइट। इनको आंतरिक वो भी बोला जाता है कि भाई इसने जानबूझ के एक ऐसी पार्टी बनाई थी जो कि इनको लोगों को लीड वगैरह करे, छोटी मोटे काम करे। लेकिन इनको बताया जाता है कि ये इंटरनल खबरी भी हुआ करते थे अंग्रेजों के। कौन सा अधिनियम केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग विधायी सूचियां प्रदान करता था? वो करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हल्का फुल्का रिप्रेजेंट करता था। इसमें 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट होती थी, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। फेडरल मतलब संघ से, प्रोविंशियल जो होते थे, जो राजा रजवाड़े वो अपने काम करते थे, कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों से मिलके बने हुए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? पेटापोली में। पेटापोली जो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश है, ये वाला एरिया, राइट, यहाँ पे खोली थी। और भारतीय स्वशासन की दिशा में मोंटेक चेम्सफोर्ड 1919 में हुआ था। ये सबको याद होगा ये क्वेश्चन तो। उग्रपंथियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनता में किस प्रमुख भावना को जगाने का प्रयास किया था? एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया था? इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है कि भाई अपने देश को बचाओ, इंडिया को खुद आपके अंदर अपने पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अंग्रेज़ों को आप लोग भगा सको। 1957 से पहले लोगों के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रमुख नहीं था? लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन पे लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता था, लेकिन वो लोग कोशिश करते थे कि ज़्यादातर लोगों को ईसाई बना दे। हिंदुस्तान में जो भी आया, मुस्लिम आया, उसने यही सोचा कि सबको मुस्लिम बना दो। क्रिश्चियन आए, वो अब भी काम तो चला ही रहे हैं कि सबको क्रिश्चियन बना दो। तो आज के टाइम में जो क्रिश्चियन है ना, 99% इंडिया में कन्वर्टेड हैं, और मुस्लिम 100% कन्वर्टेड है। वो रियल मुस्लिम है ही नहीं। रियल मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट के लोग हैं। आप लोग जो है ना, शायद कोई सुन भी रहा हो तो आप कन्वर्टेड हैं, आपके दादा रामूलाल ही हैं। जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्ले किस भारतीय शक्ति की सेनाओं का नेतृत्व करने वाले सबसे पहले जो गवर्नर थे? वो थे फ्रेंच के। ये क्वेश्चन आप याद मत कीजिएगा क्योंकि ये आरआरबी में एक बार आ चुका है, शायद ये कभी ना पूछा जाए दोबारा से, क्योंकि फ्रेंच का कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन का क्या अर्थ होता है? यानी कि डुअल कंट्रोल जो है प्रोविंसेस का वो रहेगा, राइट। इसमें इंडियन मिनिस्टर्स भी हेल्प करेंगे। 2 भागों में बांटना इसका मेन काम होता था, राइट। ब्रिटिश इस पे पूरा कंट्रोल लेना चाहते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की विदेशी व्यापार संरचना में क्या प्रमुख परिवर्तन हुआ और भारत मुख्यतः किस प्रकार के माल का निर्यात करता था? रॉ मटेरियल बेचता था, फाइनल गुड्स हमारे पास आते थे। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश शासक लोगों द्वारा लागू किया गया सामाजिक कानून निम्नलिखित में से कौन सा है? विडो रीमैरिज जो है एक्ट, ये हमने पढ़ लिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मेहनत थी ये। भारत में समुद्री मार्ग से सबसे पहले कौन सा युवक पहुंचा था? पुर्तगाली में वास्को डिगामा आया था, फिर 1502 में भी ये आया था। उसने सोचा पुर्तगालियों को इधर बना देते हैं, लेकिन उनको तो पिछवाड़े पे लात मारी। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने ब्रिटिशों के खिलाफ, जिन्होंने उनके राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था,
किस क्षेत्र में 4000 सैनिकों का नेतृत्व किया था? मांडला एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे जिन्होंने देश के विभाजन की देखरेख की? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून इनके प्लान को भी बहुत फेमस बताया जाता है, जिसने इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया। भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम रियासतों में से एक कौन सी थी? हैदराबाद। सबसे लास्ट में ही इन्होंने आया था, क्योंकि अंग्रेजों ने तो कर दिया था कि भाई प्रोविंस जो है कि राजा राजा अपना अलग से भी बना सकते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाही होते थे द्वारा भारत के सम्राट किसे घोषित किया गया? बहादुर शाह जफर। ये बेचारा बुढ़ा हो रखा था। मेरठ से लोग आए और बोले कि भाई तू हमारा राजा है, तू लड़ इसको, और धन धन गोपाल इसको पिटवा दिया। राइट। इसके मर जाने के बाद सारा शासन मुगलों का खत्म हो गया। अंग्रेजों ने ऐसी लात मारी इनको। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध जननायक का नाम क्या था? उनका नाम था मुंडा, जो बिरसा मुंडा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। भारतीय विश्वविद्यालयों पर सख्त नियंत्रण लगाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट पारित किया गया था। वो था 1904 में, लॉर्ड कर्जन ने ये किया था, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। फरियाजी आंदोलन में कर न देने के अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या होता था, और मुख्य लक्ष्य कौन थे? इंडिगो प्लांटर एंड जमींदार, यानी कि जो नील की खेती करते थे और जमींदार होते थे। राइट। श्री अरविंद ने किस वर्ष बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता में बसकर राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में कार्य किया? श्री अरबिंदो कॉलेज भी है दिल्ली में इनके नाम पे। 1906 में ये काम किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोहियों द्वारा नेता किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर। 1773 में जो है एक एक्ट लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था। 2 इसके सुप्रीम कोर्ट के जो है बच्चे थे, यानी कि इनके सबॉर्डिनेट्स थे। उन जो अलग अलग कोर्ट बनाए गए थे, एक मद्रास में, एक मुंबई में। रोलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक हिंसा और मार्शल लॉ लागू किया गया था? पंजाब में, क्योंकि रोलेट एक्ट 1919 के टाइम के बाद जहाँ पे जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, बेरहम अंग्रेज। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1829 में लॉर्ड बेंटिक द्वारा किस हानिकारक सामाजिक प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा, बंद की थी? ये क्वेश्चन 3 बार आ गया। 1962 में भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र को लेकर हुआ था? हिमालयन बॉर्डर को लेकर हुआ था, और वो अक्साई चीन वगैरह को वो जीत ले गए थे हमसे। निम्नलिखित में से किस नहर के खुलने से भारतीयों के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और अधिक मजबूत हुआ था? सुएज कैनाल जब 1869 में खोली गई थी, जिससे कि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा, इसी की वजह से अंग्रेज़ों ने बहुत सारा माल लोड करा के शिप में वापस इंग्लैंड में भेज दिया था, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा छोटा हो गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसकी बुक है? ये बुक है दादा भाई नारोजी जी की। इनकी एक और बुक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी 2 ही बुक फेमस हैं। गांधी जी के राजनीतिक जीवन में कौन सी घटना उन्हें नरमपंथी नेता से जन नेता में परिवर्तन करने वाला मोड़ लेके आती है? चंपारण का जो सत्याग्रह है, राइट, जिससे पहले ये साउथ अफ्रीका में रहते थे, फिर 1908 में इंडिया में आ गए थे, फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइमलाइट वगैरह वसूली। रोलेट एक्ट विरोध करने के लिए गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 में कौन सा संगठन स्थापित किया था? सत्याग्रह सभा। लगभग अपने 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के बीच, राइट, जिसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और बंगाल का जो नवाब था उसने, राइट, किसके खिलाफ किया था? सिराजुद्दौला के खिलाफ। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ तमाम जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भोलानाथ सहाय जो थे, छोटा नागपुर एरिया से जो बिलोंग करते थे, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। 1922 में वन कानूनों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? अल्लूरी सीतारमन राजू। 1640 ईस्वी में निर्मित चेन्नई में एक ऐतिहासिक इमारत अंग्रेज़ों का प्रमुख रक्षा चौकी के रूप में जानी जाती है। इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बोला जाता है, जो कि मद्रास चेन्नई में लोकेटेड है। रोलेट एक्ट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी की सहायता फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी ने की, जो कि किस स्थान पर आधारित है? लखनऊ में ये आधारित है। भारत में संवैधानिक 1773 एक्ट हो चुका है।
अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारों को भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रीय चेतना को प्रज्वलित किया। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से परिचित कराया। मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की किसने की थी? WC बनर्जी जी ने की थी। मेन रीजन ऑफ पार्टीशन क्या होता था? कम्युनिकल टेंशन। मुस्लिम चाहते थे कि मेरा अपना अलग देश बने, हिंदू चाहते थे कि मुस्लिम्स हमारे साथ ही रहें। ठीक है। डोरा बिसोई और चक्र बिसोई के नाम किस क्षेत्र में खोंड समुदायों की राजनीतिक और आर्थिक पीड़ा के खिलाफ विद्रोह से जुड़े हुए हैं? घुमनसर, ओडिशा। लॉर्ड कर्जन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हो चुका है। राजा राम मोहन रॉय ने 1803 में एक सोशल रिफॉर्म के लिए रीज़न था, राइट, फिलोसफिकल वर्क किया था, यानी कि दार्शनिक रचना लिखी थी। उसका नाम क्या था? उस पर विश्लेषण भी किया गया था। उसका नाम था तुफुतक उल मुहद्दीन। पहली बार पढ़ा भाई मैंने भी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये सेंटेंस किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। ब्रिटिश ने किस रीज़न की वजह से ये किया था कि भाई हम बंगाल को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देते। लेकिन उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि वो हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग अलग करना चाह रहे थे। मुंडा का क्वेश्चन हो चुका है। ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती थी? अराउंड 85%, मतलब लगभग सभी रहते थे। शहर तो उस टाइम ज़्यादातर होते ही नहीं थे। 70 से 75 लोग ड्यूरिंग द कॉलोनिकल इरा वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। 70% लोग तो लगभग 1980 तक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा में पारंपरिक सैनिक वर्ग द्वारा संचालित विद्रोह था? ये था पाइका रिबेलियन। पाइका विद्रोह जो था 1817 में हुआ था। बख्शी जन बंधु जाग बंधु जो है एक ट्रेडिशनल वॉरियर होते थे उड़ीसा के, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उस टाइम पे लड़े थे। लाल बाल पाल कौन थे? ये एक बहुत उग्रवादी नहीं, उग्रपंथी विचारधारा के लोग थे। गरम दल के नेता थे, लपेटना चाहते थे अंग्रेज़ों को। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसकी कौन सी संस्था थी? इसकी एक बॉडी थी जिसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो आज तक बोला जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कमिटी, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन्स, राइट। महादेव गोविंद रानडे डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ टू द प्रार्थना समाज। बिल्कुल सही बात है। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विवियन डिजोरियो, राइट, हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा शुरू किया गया कौन सा आंदोलन छात्रों के तर्क और स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित करता है? यंग बंगाल मूवमेंट कब हुआ था? 1820 में हुआ था। द एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट एट ट्रोम्बोय 1954 में, बाद में इसका नाम चेंज करके एटॉमिक भाभा रिसर्च सेंटर भी बना दिया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वाज प्रोमोटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स? मैकॉले मिनट्स। 1835 में ये शुरू किया गया था, राइट। अंग्रेज चाहते थे इनको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाए। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून की जेल में कब भेज दिया गया था? जब 1857 का रिवोल्ट ख़त्म हुआ उसके बाद, और वहीं पे वो रहते रहते इनके अल्लाह को प्यारा हो गए। कौन सी विदेश नीति में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देकर ब्रिटिश हितों की सेवा करने वाले वफादार वर्ग को तैयार करने का प्रयास किया गया? एजुकेशन पॉलिसी इसलिए लाए थे ताकि वो इंग्लिश वगैरह समझ सके और इनके काम को आसान बना सके, क्योंकि अंग्रेज़ों को हिंदी नहीं आती थी, हमको इंग्लिश नहीं आती थी। ए ह्यूम ने नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी 1885 में। वट वाज द मेन मोटिव? अंग्रेजों का ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया। यहाँ से जितनी भी पैसा वगैरह था, इंडिया सबसे अमीर था उस टाइम विश्व में, यहाँ से बहुत सारा माल, रॉ मटेरियल और सामान लेके यहाँ से चले गए, इंक्लूडिंग कोहिनूर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेवतवारी सेटलमेंट इज़ करेक्ट? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रेवतवारी में ये थॉमस मुनरो ने शुरुआत की थी। टीपू ने छोटे स्मॉल स्केल पर इसको एनेक्स किया था, राइट। वहाँ पे टीपू की जो एरिया था उसको भी जो है खींच लिया था उसने अपनी तरफ। पौंडीचेरी वाज कैप्चर्ड बाय डच इन 1693 में। बट डच जो थे, डच किन को बोला जाता है? जो नीदरलैंड के लोग होते हैं, राइट।
पौंडीचेरी में डचों ने पुर्तगाली जीत लिया था, लेकिन राइसिक की संधि के दौरान फ्रांसीसी कंपनी को वापस किया गया था 1699 में। बाद में आके इन्होंने लपेट दिया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के दस्तावेज कब थे? मैकॉले मिनट हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। भारत की पहली मेट्रो लाइन जो है कलकत्ता में 1984 में चालू हुई थी। लाला लाजपत राय इंडियन रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिशियन थे और ऑथर थे किस किताब के? मतलब उन्होंने एक अखबार भी लिखा था और उनको टाइटल भी दिया जाता है, वो टाइटल का नाम है पंजाब केसरी। सिद्धू और कान्हू भाई किस जनजातीय विद्रोह के नेता थे? संथल रिबेलियन। संथल रिबेलियन कब की बात है? 1855-56 की बात है। ये जब बंगाल जो प्रेसिडेंसी है वहाँ पे ब्रिटिश शासन और महाजनों के शोषण के खिलाफ इन्होंने ये विद्रोह किया था। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड का पहला थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष चालू किया गया था? ये चालू किया गया था 1899 में। तो लगभग अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। संथल हमने पढ़ लिया है, रेगुलेटिंग एक्ट भी हमने पढ़ लिया है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन अपने हो चुके हैं भाई।